सिंपल पार्टनरशिप के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। ये कंपाउंड पार्टनरशिप तुम्हारा क्या है, जब डिफरेंट पार्टनर्स डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए अपना मनी को इन्वेस्ट करते हैं या कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं इन द पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड पार्टनरशिप। A started a business with capital 50,000. After 4 months, B joined the partnership business or business with capital of 60,000. In this question, 50,000 तुम्हारा A इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया था, उसका 4 मंथ बाद 4 महीना बाद B ज्वाइन हुआ वो पार्टनरशिप फॉर्म में और दोनों मिलके बिजनेस करने लगे। अभी अंडर दिस क्वेश्चन ये लोग का रेशियो हमें निकालना रहता है, कौन सा रेशियो से अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। एक तो मैं बताया था कि एग्रीड रेशियो से ये लोग शेयर करते हैं। सेकेंडली तुम्हारा ये कंपाउंड रेशियो से करेंगे, जो कि मान लो कंपाउंड पार्टनरशिप में जो रेशियो निकलता है डिफरेंट टाइम के लिए जो इन्वेस्ट होता है डिफरेंट फंड। तो यहाँ पे देखो सिंपली तुम्हें क्या करना है, एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना है। ए इन्वेस्टेड 50,000 इंटू 12 इक्वल टू 6 लाख हो गया। अब बी 60,000 किया है, ये 4 महीना बाद पार्टनरशिप फॉर्म में ज्वाइन हुआ। तो ये क्या हुआ तुम्हारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना निकल जाने के बाद ये क्या हुआ पार्टनरशिप फॉर्म में ज्वाइन हुआ। तो इसका कैपिटल ऑलमोस्ट 1 साल में 12 मंथ होता है। तो इसी हिसाब से हम लोग एक्यूमुलेटेड कैपिटल निकालते हैं। ये टेक्निक है जिससे कि हम लोग इनका रेशियो निकालते हैं। तो 60,000 यूज़ हुआ पार्टनरशिप बिजनेस में 8 महीना के लिए, क्योंकि 4 महीना निकल गया था और तुम्हारा जो पार्टनर बी है पार्टनरशिप फॉर्म में ज्वाइन हुआ। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया एक्यूमुलेटेड अमाउंट 4,80,000 और इनका रेशियो अगर निकालोगे 6 लाख और 4,80,000 तो रेशियो हो गया 5:4। इसी रेशियो से अब ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को। कंपाउंड पार्टनरशिप और पार्टनरशिप तुम्हारा कॉम्पिटिटिव जितना भी एग्जाम्स है इनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसका मैथ भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो कुछ कॉमन टर्म्स है पार्टनरशिप में, ये बेसिकली हम थ्योरी में पढ़ते हैं लेकिन इसका यूज़ थोड़ा बहुत तुम्हारा मैथ में भी होता है। सम कॉमन टर्म्स लिखा है। फर्स्ट वन इज गुडविल। गुडविल एक वर्ड है जो कि अराइज होता है प्रेस्टीज से। प्रेस्टीज वैल्यू को हम लोग गुडविल बोलते हैं। कोई भी बिजनेसमैन अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर बेचता है और बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको उसका गुडविल बहुत अच्छा रहता है, उसका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा रहता है। तो ये है द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस रिगार्डेड एज गुडविल और रिगार्डेड एज इंटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म। इंटेंजिबल एसेट मीन्स जिसको छू नहीं सकते, और एसेट क्या है जिसको यूज करते हैं बिजनेस में फॉर अर्निंग मनी of the firm. Business is termed as goodwill. जो reputation of business, the reputation इज्जत, reputation of the business is termed as intangible asset of the firm is termed as goodwill. Next one is the reputation of business regarded as intangible asset which is known as goodwill. Next, drawing. Drawing means withdrawing the money. बैंक जाते हो तुम लोग पैसा निकाल लेते हो। In this way, whenever some partner requires certain amount of fund,
he withdraws certain amount from the partnership firm. पार्टनरशिप फर्म जो है दिस इज सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स। हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, जो ओनर मालिक रहता है वो और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटी है। कॉमर्स में हम यही पढ़ते हैं, ये दोनों डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है। मालिक क्या करता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, और बिजनेस क्या करता है, कुछ रिटर्न देता है मालिक को। तो यहाँ पे पार्टनर क्या करता है, अगर पार्टनरशिप फर्म से कुछ पैसा निकाल रहा है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स पार्टनर कभी कभी अपना शेयर जो दिए रहते हैं उसके बाद भी कुछ एडिशनल कैपिटल क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। इसको बोला जाता है तुम्हारा एडिशनल कैपिटल जो दिया जाता है। इसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट देता है। वही इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। ये इंटरेस्ट तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, तुम्हारा लॉस है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज टर्म एज पार्टनरशिप डीड। ये एक एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप तुम ओराली भी कर सकते हो। ओराली मीन्स ए और बी दो पार्टनर है, दोनों मिल के डिसाइड कर लेंगे कि चलो भाई मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूँगा, तुम इतना इन्वेस्ट करना, और हम लोग इक्वली प्रॉफिट शेयर इक्वली शेयर करेंगे। ये ओराली हो गया। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट बना के हम लोग पार्टनरशिप करें, वही एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। इसमें कुछ चीज़ लिखा रहता है, जैसे कि ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, राइट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव और नेचर ऑफ फर्म, फर्म क्या करता है, वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा रहता है। अब देखो कंपाउंड तुम्हारा जो पार्टनरशिप है उसका रिलेटेड कुछ नंबर करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। पार्टनरशिप में देखो यहाँ लिखा है, स्टार्ट करते हैं, 6 नंबर है। यहाँ लिखा है ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस एंड एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। ए इन्वेस्ट 11,000 फॉर 4 मंथ, बी 9,000 फॉर 11 मंथ, सी 9,625 फॉर 8 मंथ। फाइंड देयर शेयर इन द प्रॉफिट। 58,500 प्रॉफिट हुआ है। और ए इन्वेस्ट किया है कितना, 4 महीना के लिए, बी 9,000 इन्वेस्ट किया है फॉर 11 मंथ, सी 9,625 इन्वेस्ट किया है फॉर 8 मंथ। तो फर्स्ट इफेक्टिव और एकोमुलेटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल हम लोग निकाल लेंगे। ये इफेक्टिव कैपिटल रेशियो है। ये 11,000 इन्वेस्ट किया है इंटू 4, 44,000 हो गया। बी इन्वेस्ट किया है 9,000, यहाँ पे लिखा है 9,000 इंटू 11 मंथ, जितना महीना है मल्टीप्लाई कर देना है। सी तुम्हारा 9,625 इंटू 8 कर देना, 77,000। ये तुम्हारा आ गया इफेक्टिव कैपिटल्स। इसका रेशियो निकाल लोगे 44, 99, 77, फिर छोटा हो जाएगा 497, टोटल आ गया 20। अब टोटल प्रॉफिट जो है 58,500 है। 4 डिवाइडेड बाई 20 इंटू कर लोगे 58,500 इक्वल टू, इसको काटने के बाद 11,700 निकल गया। सेकंड आ गया बी शेयर इन द प्रॉफिट 9 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 58,000, ये आ गया 26,325। सी शेयर इन द प्रॉफिट 7 डिवाइडेड बाई 20। सो ओनली थिंग इज दैट जितना भी प्रॉफिट है उसको इफेक्टिव रेशियो से डिवाइड कर देना है। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। जितना महीना के लिए जिसका कैपिटल यूज हुआ है उतना महीना के साथ मल्टीप्लाई कर लेना।
क्वेश्चन में डायरेक्ट भी लिखा रहता है, अदरवाइज थोड़ा ट्रिक लगा के भी उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उसको तुम्हें निकालना रहता है। थैंक यू वेरी मच।